Hello friends, my name is Shaurya Pratap Jadwan and today's we talk about the first chapter of 8th class crop production and management. Notes. We shall provide these notes for our last year from schools when the teachers allow doing that in our notebook as homework. The first point is the term agriculture is derived from two Latin words ager which means field and culture meaning cultivation. यानी पहले पॉइंट का मतलब है कि एग्रीकल्चर एक ऐसा लैटिन वर्ड है जो एगर यानी फील्ड एगर और कल्चर से मिलकर बना है। तो एगर का मतलब है यहाँ पर फील्ड और कल्चर का मीनिंग है कल्टीवेशन यानी वो खेती करने का कुछ होता है। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स खरीफ क्रॉप रबी क्रॉप एंड जियद क्रॉप। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स यानी फसल की वो किस्में। पहली आती है खरीफ क्रॉप, दूसरी रबी और तीसरी जियद। थर्ड पॉइंट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड टू फूड आर ग्रोइंग पॉपुलेशन वी नीड टू अडेप्ट सर्टेन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। मतलब ये पॉइंट कह रहा है कि हमारी देश की जनसंख्या को बढ़ता देख हमें भी हमको उनको खाना प्रदान करना चाहिए, तो इसलिए हमको एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस है वो बढ़ानी पड़ेगी। फोर्थ पॉइंट सेम काइंड ऑफ प्लांट्स एंड ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट ए प्लेस कंस्टिट्यूट ए क्रॉप। जब एक ही तरह के पेड़ पौधे उगाए जाते हैं और उनको जोत कर हल कर कर बड़ा किया जाता है तब उन्हें क्रॉप कहा जाता है। इन इंडिया क्रॉप्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन सीजन रबी एंड खरीफ क्रॉप। इंडिया यानी भारत देश में क्रॉप्स को सिर्फ दो प्रकार से जाना जाता है, वो भी मौसम के आधार पर, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। सिक्स्थ पॉइंट इट इज़ नेसेसरी टू प्रिपेयर सॉइल बाय टिलिंग एंड लेवलिंग प्लॉग्स एंड लेवलर्स आर यूज फॉर दिस पर्पज। यानी कह रहा है कि हमें क्या कहते हैं मिट्टी को तैयार करना ज़रूरी है ताकि वो टिलिंग और लेवलिंग के लिए तैयार हो। प्लॉग और लेवलर्स इस काम में हमारे लिए सहायक बनते हैं। सेवन्थ पॉइंट sowing of seeds at appropriate depths and distance gives good yield. Good variety of seeds are sown after a selection of healthy seeds. Sowing is done by seed drill। यानी कह रहा है कि sowing of seeds यानी बीजों को लगाना अगर सही तरीके से लगाया जाए तो वो हमें मतलब दूरी पर और गहराई में लगाया जाए तो वो हमें गुड यील्ड यानी आगे चलकर बहुत अच्छी फसल देगा। और गुड वैरायटी के सीड्स के लिए हमको उसके पहले हेल्थी सीड्स को चुन लेना चाहिए। और सोइंग इज डन बाय सीड ड्रिल यानी सोइंग यानी बीज लगाते समय ये काम सीड ड्रिल नामक एक यंत्र से किया जा सकता है। Our eighth point is soil needs replenishment and enrichment through the use of organic manure and fertilizers. Use of chemical fertilizers has increased tremendously with the introduction of new crop varieties। यानी ये कह रहा है कि सॉइल में अपन जब क्रॉप उगाते हैं तो वो कई न्यूट्रिएंट्स में कमज़ोर पड़ जाती है, तो उसको मतलब रिप्लेनिशमेंट चाहिए रहता है न्यूट्रिएंट्स का, तो वो हम लोग इसीलिए मैन्योर फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। और हम केमिकल फर्टिलाइज़र का जितना यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उतनी हमको नई न्यू क्रॉप की वैरायटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी सॉइल को तैयार करना, उसके स्टेप्स। फ्यू इंचेस ऑफ द टॉप सॉइल इज लूसेंड एंड टर्न प्लगिंग एंड टिलिंग। यानी जब टॉप सॉइल है अपनी धरती है उसके फ्यू इंचेस मतलब थोड़ा ऊपर से ही हम उसे मतलब दबाना मरोड़ना ये सब शुरू कर देते हैं। वीड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सॉइल बिफोर सोइंग द सीड्स। वीड्स यानी जो खरपतवार होते हैं जो मतलब हमारी फसल में उपजाऊ नहीं होते बल्कि उनके लिए हानिकारक होते हैं, हम उनको पहले भी हटा सकते हैं जब सॉइल में हम बीज बो रहे हैं। प्लग्ड फील्ड हैज़ बिग सॉइल पीसेस क्रम्स विच आर ब्रोकन बाय प्लेइंग। प्लग्ड फील्ड यानी जोती गई फील्ड में हम जब बड़े पीस यानी सॉइल के बड़े पीसों क्रम्स को हम प्लैंक्स के द्वारा फोड़ सकते हैं जो ट्रैक्टरों में लगे रहते हैं। फील्ड इज़ लेवल्ड फॉर सोइंग। फील्ड यानी खेत को लेवल इसलिए किया जा सकता है ताकि हम उसे बीज उगा सकें। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट एप्रोप्रिएट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। जब हमारी फसल को पानी प्रदान किया जाता है समय समय पर तो उसे हम इरिगेशन यानी सिंचाई कहते हैं। वीडिंग इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ अनवांटेड अननेसेसरी एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स कॉल्ड वीड्स। वीडिंग यानी वीडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम फालतू और अनकल्टिवेटेड प्लांट्स को निकालते हैं जिन्हें हम वीड्स यानी खरपतवार कहते हैं जो फसल के संग उग जाते हैं। और
हार्वेस्टिंग इज़ द कटिंग ऑफ द मैच्योर क्रॉप मैनुअली और बाय मशीन। हार्वेस्टिंग यानी फसल काटना एक ऐसी वो है जब हमारी फसल पूरी तरीके से सब सब क्या कहते हैं उनको न्यूट्रिएंट से वो प्लेंटी हो जाती है, तब हम उनको या तो सिकल से या मशीन रहती है हार्वेस्टर से उससे काट सकते हैं। सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग। यानी भूसे से वो सॉरी मतलब सब गेहूँ वेहूँ से भूसे को और सही चीज़ों को अलग करने को हम थ्रेशिंग कहते हैं। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्टिसाइड्स एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म। जब हम ग्रेन्स को यानी हमारे फसल को अच्छे से रखते हैं तो वो उनको रखना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि जब पेस्ट यानी जैसे कोई चूहा वूहा या कॉकरोच ना घुस जाए ताकि वो सड़ जाए या खा जाए उनको, या कोई माइक्रो जीवाणु भी ना घुसे इसीलिए। फूड इज ऑल्सो obtained फ्रॉम एनिमल्स फॉर विच एनिमल्स आर रियर्ड, दिस कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। मतलब हम जब एनिमल्स को हम मतलब फूड एनिमल से भी मिलता है हमको, है ना, एनिमल से भी मिलता है, एनिमल से भी मिलता है उसके लिए हमको जब हमको खाना प्रदान होता है एनिमल्स यानी जानवरों से, उसके लिए हमको एनिमल्स का पालन पोषण भी करना पड़ता है, उसे हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं यानी एनिमल्स की देखभाल कहते हैं। फर्टिलाइज़र द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन इन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन एंड पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, दे आर मेड इन फैक्ट्रीज। यानी फर्टिलाइज़र एक ऐसे कंपाउंड होते हैं इनऑर्गेनिक, यानी ऑर्गेनिक तो हुआ मैन्योर, इनऑर्गेनिक मतलब केमिकल्स वाले, जो कि न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं जैसे नाइट्रोजन हुआ, पोटेशियम हुआ, फॉस्फोरस हुआ, और वो फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में है यूरिया, एमोनियम सल्फेट एंड पोटेश, ये कुछ फर्टिलाइजर्स के नाम हैं यहाँ पर। कल्टीवेटर यूज्ड फॉर प्लॉगिंग द सॉइल एंड इज ड्राइवन बाय अ ट्रैक्टर, दिस हेल्प्स टू सेव टाइम एंड लेबर। कल्टीवेटर होता है वो प्लॉगिंग यानी सॉइल को दबाने के लिए काम में लिया जाता है, और वो ट्रैक्टर के पीछे लगा रहता है जिनमें बहुत से नुकीले से वो निकले रहते हैं, और ये हमारे टाइम को बचाता है और हमारी मजदूरी को भी बचाता है। होए यूज फॉर लूसनिंग द सॉइल एंड फॉर रिमूविंग वीड्स। हो एक ऐसी चीज़ है जो कि लूसनिंग ऑफ सॉइल में काम आता है और रिमूविंग ऑफ वीड्स यानी खरपतवार को हटाने में भी। इरिगेशन सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स फ्रॉम द वेल्स, कैनाल्स और वाटर रिजर्वर। इरिगेशन यानी सिंचाई वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्रॉप्स को पानी प्रदान किया जाता है वेल्स यानी कुओं, कैनाल्स नहर, और वाटर रिजर्वर्स यानी पानी के पौंडों में से। अब आता है मेथड ऑफ इरिगेशन, यानी इरिगेशन सिंचाई के दो मेथड उनके दो टाइप हैं। पहला टाइप ट्रेडिशन मेथड, दूसरा मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशन मेथड में आता है मोट, चेन पंप, देगली, राहत। इन सभी के द्वारा हम कुओं से पानी निकालकर पानी डालते हैं। मॉडर्न मेथड में आता है स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम आजकल हमको नए ज़माने के गार्डनों में दिखेगा, जिससे वो क्रॉप्स पर पानी फेंकता रहता है जैसे कि कोई शावर यानी वर्षा हो रही है। और ड्रिप सिस्टम एक ऐसी प्रक्रिया में आता है जहाँ पर पानी की कमी हो और वह जड़ों तक पानी पहुँचाता है बहुत ही अच्छे से। हार्वेस्टिंग द कटिंग एंड कलेक्टिंग ऑफ द मेच्योर क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड्स। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय ए मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। हार्वेस्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम हमारी क्रॉप को, फसल को काट कर और कलेक्ट कर कर रख लेते हैं हमारे खेतों से, और फिर हमारे देश में तो फसलों को काटना या तो मशीन से होता है या सिकल से। तो सिकल यानी गेती, और मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर जो कि आजकल ट्रैक्टरों में आ रहे हैं। Storage. Harvested food grains normally containing more moisture than required for storage. Large scale of storage of grains is done in silos and granaries to protect them from pests like rats and insects. Farmers store grains in jute bags and metallic bags. यानी स्टोरेज, हम हार्वेस्टेड फूड होता है उसकी स्टोरेज करते हैं। तो मतलब स्टोरेज एक ऐसी प्रक्रिया है इसमें जो फूड ग्रेन्स होते हैं वो नॉर्मली कंटेनिंग मोर मॉइस्चर, यानी उनमें जो ह्यूमिडिटी रहती है, मॉइस्चर रहता है, तो वो मतलब कुछ ज़्यादा ही रहता है। तो हम इन ग्रेन्स को सियालास और ग्रेनरीज में बंद कर कर रखते हैं ताकि वो पेस्ट से बच सकें, जैसे कि चूहे हुए और कीड़े मकोड़े हैं, इसलिए ताकि हम उनको फिर बाज़ार में बेच सकें और पैसे कमा सकें। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स। जो फार्मर किसान लोग हैं वो अपने ग्रेन्स को जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स में
रखते हैं। मैनवर ए नेचुरल सब्सटेंस प्रिपेयर्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, काउ डंग, एनिमल बोन्स, डेड लीव्स एंड डेड इंसेक्ट्स एंड वेजिटेबल वेस्ट बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। यानी मैनवर एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि नेचुरल सब्सटेंस होता है, वो हमको मिलता है जो ये जीव जंतु जो मैनवर एक ऐसा पदार्थ है जिसमें मतलब प्लांट और एनिमल के वेस्ट यानी उनका गोबर आदि, उनकी हड्डियाँ और मरी हुई पत्तियाँ, मरे हुए जानवर और वेजिटेबल वेस्ट यानी सब्जियों का वेस्ट बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मतलब जैसे अर्थवॉर्म्स हुए, कीड़े मकोड़े हुए, उनके द्वारा वो एक मैनवर में बदल जाता है जब वो पड़ा पड़ा सड़ जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and like our channel, share and subscribes. And this effective learning was goes to on Byju's. Please book a demo class for one day on Byju's. Thank you and bye friends. Bye.